हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 30 जैन शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हर बार हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए, तो उस हिसाब से क्लास 12 के लिए मतलब 17 क्वेश्चन थे और 11 से जो कवर हो रहा था उसमें 13 थे। ठीक है, तो वही है स्ट्रैटेजी। अगर बनाओगे तो 12th अगर बहुत अच्छे से पढ़ लो, 11 के कुछ टॉपिक मिला दो, तो 50-60% तुम्हारा आराम से स्कोर हो सकता है ठीक से मैथ्स में। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज ये कि वेक्टर थ्री के 5, अलजेब्रा के 13 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 1। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन बहुत है ना, बहुत है। तो इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 और कैलकुलस के 7 क्वेश्चंस हैं। तो अपना स्ट्रैटेजी हिसाब से बनाओ कि कोई टॉपिक अगर मजबूत है तो उसके सारे क्वेश्चन हो जाएं, तो कम से कम 60%, और ज़्यादा कर लोगे तो और भी अच्छा है ना। चलो, तो अब पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैट्रिसेस का है और उसमें इसका जो डिटर्मिनेंट उसको डी बोला है और ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 0 बोला है। अब एडजॉइंट ए हम लोग निकालना जानते हैं 2x2 में, तो बहुत इजीली है। अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देना होता है। ठीक है, Q और M, और मतलब ये वाला को चेंज करना, और इस वाले में क्या होता है, सेम रखना है पर नेगेटिव साइन ऐसे। ठीक है, ये एडजॉइंट ए हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या था, अभी डिटर्मिनेंट लिखेंगे, एम एन पी क्यू था, ये ए था, माइनस डी एडजॉइंट ए, डी क्यू माइनस एन माइनस पी एम। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट दिया है 0। तो अभी इसको पहले अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस डी क्यू। ठीक है, एन इंटू 1 प्लस डी हो जाएगा। ये माइनस डी का मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एन इंटू 1 प्लस डी, पी के साथ भी 1 प्लस डी हो जाएगा, और Q माइनस डी एम। ठीक है, अब इसका तुम्हें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट दिया है 0, अब वो अप्लाई कर दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना हो जाएगा, m माइनस डी क्यू, क्यू माइनस डी एम माइनस पी एन 1 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और अगर क्योंकि आंसर देखो Q और M में चल रहा है, तो इसका मतलब एन पी की वैल्यू डाल दो। एन पी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो एम क्यू माइनस एन पी इज इक्वल टू कितना है, डी है। तो एन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम क्यू माइनस डी, वो यहाँ डाल सकते हो, और फिर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एम क्यू माइनस एम स्क्वायर डी माइनस डी क्यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एम क्यू। ठीक है, और इसमें पी एन की वैल्यू कितनी है, एम क्यू माइनस डी माइनस एम क्यू माइनस डी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d। ठीक है, तो एम क्यू के साथ जो प्रोडक्ट है वो पूरा देखो क्या आ रहा है, कटेगा, जो कटेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बनने वाली है। तो देखो वहाँ पे क्या होगा, एम क्यू माइनस एम स्क्वायर डी माइनस डी क्यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एम क्यू माइनस इस एम क्यू का पूरे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, और इतना माइनस 2 एम क्यू डी और प्लस डी 1 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ठीक है इतना। अब देखो एम क्यू कट गया, बाकी जो बचा है ये एम क्यू डी स्क्वायर भी कट गया। देखो ये जो माइनस वाले टर्म है उसको राइट साइड ले जाओ, तो उसमें क्या होगा, एक डी तो कॉमन होके कट रहा है, एम स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम क्यू है ना, एक डी काट के एम स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2mq इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 प्लस, तो m प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी का ये आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसमें बस सॉल्विंग करनी थी। नेक्स्ट, लाइन L1 पास थ्रू द पॉइंट 262 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन द शॉर्टेज। परपेंडिकुलर अगर प्लेन लाइन है तो इसके जो नॉर्मल के डी आर होंगे वो उसके डी आर हो जाएंगे। मतलब लाइन तुम लिख सकते हो x माइनस 2/2, y माइनस 6/1 और z माइनस 2/-2। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं। दूसरी लाइन x प्लस 1/2, y प्लस 4/-3, z माइनस 0/2 लिखा है। तो a2 माइनस a1 है ना, डॉट b1 प्लस b2 अपॉन मॉड लिखना है। तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3i 6 माइनस 10j, ठीक है, और प्लस 2k। ठीक लिखा है। b1 क्रॉस b2 निकालो, i j k, 2 1 माइनस 2 और 2 माइनस 3 2। अभी i के साथ क्या आ जाएगा देखो, 2 और इधर से 6 प्लस 2 8i, फिर j के साथ 4 और 4 8, लेकिन माइनस का माइनस 8j। k के साथ कितना आएगा -6 और -2 -8, मतलब i माइनस j माइनस k करके हम लोग आगे जा सकते हैं सॉल्विंग। ठीक है, देख लो एक बार, सही है। अब इसका a2 माइनस a1 से कर दो, कितना हो जाएगा 3 डॉट करना है, 3 प्लस 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। सही है, तो कितना हो गया ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/√3। देखो एक बार देख लेते हैं ठीक से, 262 पॉइंट था, परपेंडिकुलर टू इसके था, तो 2 1 माइनस 2 उसका हो जाएगा, तो x माइनस 2/2, y माइनस 6/1, z माइनस 2/-2 हो गया। और उसके बाद अगर तुम पॉइंट निकालो तो 2 माइनस 3i और ये कितना हो जाएगा 10 और 2। ठीक है, उसके बाद हमारा आई जे के 2 1 माइनस 2 है। ठीक है, 2 1 माइनस 2 और उसका 2 माइनस 3 और 2 ये लिखा है, 2 1 माइनस 2। तो अभी 1 2 और 6, ओहो गड़बड़ है ना यहाँ पे, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। आई के साथ कितना आएगा 2 और -6 मतलब -4 ये आएगा। ठीक है, जे के साथ 2 और यहाँ पे ठीक था 8, के के साथ -6 ये भी सही था। ठीक है, तो -4 तो हटा दो, तो कहने मतलब है तुम डॉट प्रोडक्ट मॉड लेना ही है, तो i प्लस 2j प्लस 2k के साथ तुम चले जाओ, तो कितना हो जाएगा i 3 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 का रूट 3 27/3 9 हो गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से अगर करो तो आराम से हो रहा है। ठीक है, हालांकि हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अनबायस्ड डाई, उसमें तुम्हें दिया हुआ है हर एक के लिए 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी एंड 5 टाइम्स, अच्छा 5 बार फेंका है, देन प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ आउटकम, मतलब 5 बार फेंका गया है, जो भी आउटकम है उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, जीरो तो ला नहीं सकते, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 और इसके लिए 2/6, मतलब 1/2 है और ये 1/3 है। ठीक है, तो हम लोग ने कहा कि अगर
पांचों बार सक्सेस फेलियर वाला चीज़ हो गया, पांचों बार अगर हमारा पॉजिटिव आ जाए तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना। या फिर 3 बार पॉजिटिव आया हो और 2 बार नेगेटिव आया हो, तो 5 में से कोई 3 बार पॉजिटिव आया है और 2 बार नेगेटिव आया है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 बार होगा तभी प्लस हो, या अब तीसरा क्या केस होगा कि 4 बार नेगेटिव आया है, तो एक बार हमारा क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/32, 10 बाई और 8, 9 काट दो, ठीक है, प्लस 5 और 81, ठीक है। एलसीएम 81 इंटू 4 हो जाएगा, 81 इंटू 4, या फिर 32 और 81 के हिसाब से जाएंगे तो 32 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 और यहाँ से 8 बचेगा और कितना 9, 36 इंटू 5, ठीक है, प्लस 80, सही है। 81 इंटू 32 कितना हो जाएगा 2592 हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 161 प्लस कितना हो गया, ठीक है। और कोई केस तो मल्टीप्लाई, फिर देखो कैलकुलेशन इसमें 2 की पावर 5 लिख दिया, 5C3 हमारा 10 होता है, तो 5 और 8 और 9 लिख दिया था, फिर ऊपर 5 था, नीचे 2 इंटू 81 है। अच्छा, तो 32 के हिसाब से यहाँ पे 81 बचेगा, और बाकी यहाँ पे अगर देखो तो 9, यहाँ से 9 बचेगा और 8 बचेगा, अच्छा यहाँ पे 72 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 521/2592 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + kz हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसका d0 होना चाहिए, तो 1 1 k 2 3 -1 3 4 2, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 10, ठीक है, -1 7 और k -k, ठीक है। तो k कितना आ गया यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मान लो बोल ही दिया इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो हम लोग को चेक करना चाहिए वैसे 1 2 3 और 1 3 4 और 2 1 3 ये सब देखोगे, मतलब जितना और डिटर्मिनेंट पॉसिबल है तो उनके हिसाब से सॉल्विंग करनी है, ठीक है। अब लेकिन k अगर 3 आ गया है तो अब इसमें देखो कितना हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट और कैसे कैसे हम लोग का आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 4x + 7y = 7, 9x है ना, सही है ना। ये इसको थोड़ा सही कर दो, 4x 5y = 7, ठीक है। और 7x एक k के लिए 3 है, 7x + 8y = 10। अब देखो 4/7 और 5/8 ये हमारा बराबर तो है नहीं, तो यूनिक सोल्यूशन होगा इसका
है ना। अब वो जो सॉल्यूशन है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, तो ऊपर अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। और 35 माइनस 32 वाई, 49 माइनस 40, 3y इज इक्वल टू 9, वाई के लिए आ गई 3। ठीक है, वाई 3 हो गया। तो अब पहले वाले में रख दो 4x प्लस 15 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 ओ -2, है ना। उधर जाके कितना -8 और 4 से डिवाइड करने -2। तो अभी किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाले में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर tan 15 की वैल्यू तुम्हें याद है तो फिर आराम से हो जाएगा। ये क्या लिखा है, tan 15 मतलब 2 माइनस रूट 3, 1/tan 75 है तो उसको लिख दिया cot 75, और वो cot 75 tan 15 2 माइनस रूट 3 माइनस ये क्या है tan 105 है तो इसको लिखोगे cot 105, और cot 105 1 में tan था तो उधर cot 105 और cot 90 प्लस थीटा tan थीटा। तो मतलब ये भी क्या लिखा है हमारा tan 15 लिखा है, लेकिन वो माइनस में था तो हाँ, तो ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस cot 15, तो ऊपर जाके tan 15 और प्लस ये tan 15 लिखा है इज इक्वल टू 2a। तो ये तो ऐसे ही कट गया, tan 15 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस रूट 3, a प्लस 1/a निकालना है तुम्हें। तो इसके वो रेशनलाइज कर दो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 1 आ गया 4, एक सेकेंड, नीचे 1 हो गया और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू अगर पता है और 45 माइनस 30 करके निकालोगे तो फिर वही बात है कि थोड़ा लेंदी है, तो अगर इसका वैल्यू याद है तो हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। सपोज f दिया हुआ है और उसके बाद वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि f3 दिया है तो क्या क्या सारी वैल्यूज देख लेते हैं। f1, तो f1 कब आएगा, तो अगर मान लो दोनों में हम लोग ने 1 और 0 डाल दिया तो 5f1 इज इक्वल टू f0 इंटू f1। अब क्योंकि f1 हमारा देखो रेंज इसका कोडोमेन 0 से बड़ा, तो f1 के लिए 0 से 0 नहीं हो सकती, इसका अलग काट के हम लोग f0 की वैल्यू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद f2 5f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों x और y दोनों 1 रखे हैं तो f2 की वैल्यू कितनी हो गई f1 स्क्वायर बाई 5। फिर f3 5f3 5 यहाँ 5f3 का मतलब है 2 और 1 डाल दिया तो f2 इंटू f1, और f2 की वैल्यू कितनी है f1 स्क्वायर तो f1 क्यूब, और नीचे 5 था तो एक 5 यहाँ से आ गया तो f3 की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर। अब f3 की वैल्यू तुमको दी हुई है 320, यहाँ पे रख दो 320 इंटू 25 इज इक्वल टू f1 क्यूब। तो अब देखो f1 निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 5 निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये 64 इंटू 125। तो f1 की वैल्यू आ गई, क्यूब लेना है क्यूब रूट, तो 4 इंटू 5 मतलब 20, f1 की वैल्यू 20 हो गई। तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी f1 स्क्वायर अपॉन 5 80 हो गई। ठीक है, f3 में पता है f4 की वैल्यू आ जाएगी f1 की पावर 4 अपॉन 5 क्यूब, जैसे पैटर्न चल रहा था। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 3 था तो यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर है, तो इसका अलग ये होना चाहिए। अब f1 की पावर 4 मतलब 20 20 20 20 डिवाइडेड बाई 5 5 5,
ठीक है, तो 1280, ठीक है। F5, F1 की पावर 5 मतलब 20 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 4, 4 4 4 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर, ये लिखा हुआ है 8 और ये 2, 2 की पावर 9, 5120। अब इनको बस ऐड करना है तुम्हें। 5120 और F0 से स्टार्ट है ना, F0 मतलब 5 था, F1 20 है, तो ये कितना 100 हो गया, 100 और 1280 तो मतलब कितना हो गया 1380, 1380 और उसके बाद 5120, ठीक है। और क्या बचा है? F0 तुम्हें बाद में 5 और F1 F2 F3 भी तो ऐड करना है। कितना है? 320 और 5, ठीक है। 5 2 8, तो 6825 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। an दिया हुआ है, देन a1 प्लस a2, तो ये उस तरह का है। नीचे तुम्हारा अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो तो फैक्टराइज कर लो, उसके बाद टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप का। तो अगर हम लोग नीचे फैक्टराइज कर लें तो -2/4n² और 15n है, 4n² -10n -6n प्लस 15, तो -2/2n कॉमन, 2n -5 -3 कॉमन, 2n -5, ठीक है। तो -2/2n -5, 2n -3। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, आराम से माइनस करो, तो हमारा ये बन रहा है 1/2n -3 -1/2n -5, ये an है, देख लो -2 पर आ जाएगा, आ रहा है। अब तुम्हें a1 कितना हो जाएगा? -1 -3, ठीक है, ठीक है। a2 1 -1, a3 कितना हो जाएगा? यहाँ रखो 1/3 -1/1, फिर a4 a5 रखते जाओ। a कितना रखना है? n तक, a25 तक रखना है, तो 1/25 रखना है यहाँ पे। 47 -1/45। अब देखो इसमें कैसे कैंसिल हो रहा है, तो ये हमें दिख रहा है कि इस तरह से अगर ऐड कर रहे हो तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, मतलब ये टर्म कट जाएगा। तो आखिरी में जो 25 करके सम जो आ रहा है वो 1/47 प्लस 1/3 आएगा। तो ऊपर क्या हो गया? 50 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 140। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 इन द एक्सपेंशन, ठीक है, और x⁻15 का नीचे वाले में, और दोनों ही आपस में इक्वल है, तो x⁻15 का पहले निकालना पड़ेगा ऊपर। तो 15c(r) a 15 - r x⁻45 45 - 3r और 1/b की पावर r और x⁻r/3, मतलब 45 - 3r -r/3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 30 = आ जाएगा 10r डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये r की वैल्यू 9 आ रही, ठीक, r के लिए 9 हो गई। तो जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 15c9। अब x की पावर से हमें पता चल गया, a की पावर 6 और b की पावर 9, ये कोफिशिएंट हो गया। दूसरा वाला आप देखते हैं, दूसरे वाले में 15c(r) a की पावर 15 - r x की पावर 15 -
15 माइनस आर बाई थ्री, 5 माइनस आर बाई थ्री माइनस 1 की पावर आर, बी की पावर आर, एक्स की पावर 3r। तो 5 माइनस आर बाई थ्री माइनस 3r, ये कितना होना चाहिए? -15 होना चाहिए। तो इधर लाओ 20, 10r, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, r6 हो गया। तो अभी r6 हो गया, तो ये वाला कोफिशिएंट क्या हो जाए? 15c6 a की पावर 9 और -1 की पावर 6, तो प्लस b की पावर 6। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दिख रहा है 15c9 और 15c6, तो दोनों NCR और NCN माइनस आर सेम रहेगा। बाकी a की पावर 6 अपॉन b की पावर 9 को इक्वेट कर दो, है ना, और a की पावर 9 अपॉन b की पावर 6 को इक्वेट करेंगे ना, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसमें a की पावर 9 यानी इधर a क्यूब बचेगा और उधर a क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, a6 उधर a3 गया और इधर 3, तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। समझ में आया? बाइनोमियल का एकदम जैसे होता है क्वेश्चन उस तरह से ही। चलो नेक्स्ट। ABC are three non-zero vector n cap is a unit vector perpendicular to C such that A is equal to alpha B minus। अब ये चीज़ दी गई और ये निकालने वाले पे फोकस करते हुए हमें क्या चाहिए? A क्रॉस B चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू आ रहा है B क्रॉस n कैप। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? C क्रॉस, इसके साथ C क्रॉस कर दो, तो C क्रॉस B क्रॉस n। अब देखो C डॉट n B वेक्टर माइनस C डॉट B n वेक्टर, ये ज़ीरो है। C डॉट n, ये n वेक्टर n कैप जो है वो परपेंडिकुलर टू C वेक्टर, मतलब ये ज़ीरो दिया है ना। अब इसका मॉड निकालना है। ये कितना हो जाएगा? माइनस C डॉट बी निकालो, दिया हुआ है 12 है, और इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, तो 12 आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस जैसे जो पूछा वो उसमें बढ़ते चले जाओ आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द नॉर्मल लाइंस आर पैरेलल टू। नॉर्मल जो है इसके पैरेलल, इसका नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/90। तो टेंजेंट का कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 90। डिफरेंशिएट कर लो पूरे को, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 210, ये आएगा डिफरेंशिएशन। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 के बराबर हो जाएगी, और इसके हिसाब से हमको देखना है इसके रूट्स। तो सबसे पहले इसको 10 तो हटा ही दो पूरा, और इसका 27 एक्स की पावर 4 माइनस 54 एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस 21 माइनस 9 है ना, 12। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल दो। 9x की पावर 4 माइनस 27 18 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 12x प्लस 4। सही है, ठीक है, ठीक।
ठीक है, अब इसमें देखो x इक्वल टू 1 हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है, तो यानी 9x³ x-1, ठीक, -9x³ आ रहा है तो -9x² x-1, मतलब जितने रूट्स की बारे में बात हो रहा है, अगर x जितने होंगे उतना ही y निकल आएगा हमारा। +9x² तो +9 में -16x x-1, 16x हो गया तो -4x-1, तो 3x-1 9x³ -9x² -16x -4 = 0। ठीक है, अब इसमें x = 0 1 2 फिर डालो, 0 तो है नहीं, 1 भी नहीं है, 2 डालने पे 72 आएगा इधर, 9x² x-2 -9x² हो गया, -18x² उधर 9 चाहिए तो 9x x-2, ठीक है, 18 हो गया तो +2 x-2, तो 3x-1 x-2 9x² + 9x + 2, इसमें फिर लास्ट में 9 × 2 18 और 6 और 3 इसके फैक्टर है ना, करके बन जाएगा। तो कहने मतलब 2 तो ये हो गए और 2 इससे आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 4 इसमें हमारे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 ये हैं, 2 इससे आ रहे, 4 हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, y और x ये तुम्हें टेंजेंट लाइन दिया हुआ है और उसके बाद बोला है कि देन अभी कोऑर्डिनेट में नहीं, ऐसे ही रफली टाइप से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला पॉइंट तो दिख रहा है -2, 0 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों में। चलो ठीक है, अब लेकिन पूछा क्या गया है, तो ऐसे तो ये लाइन तो हमारी ऐसे है, ठीक। अब देखो सर्कल जो है वो तीनों को टेंजेंट बना के ये हो सकता है। अब ऐसे तो हमारे बहुत सारे ये भी सर्कल है ना, अगर इसको तुम एक्सटेंड कर दो, जैसे ये तुमने एक्सटेंड किया तो नीचे भी तो ऐसा हो सकता है तीनों को टच करते हुए, फिर अगर इसको एक्सटेंड कर दो तो ये भी हो सकता है, तो ऐसे तो फिर है ना, सही है। तो ये सब भी तो, ये सर्कल भी तो उन तीनों के लिए टेंजेंट है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है वो तो अब देखते हैं कि इनमें कौन सा आंसर किसी से मैच कर जाए, बस यही देखना है। तो ये h, k है, h, k से तीनों लाइन की डिस्टेंस तो सेम होनी चाहिए, वो तो हम लोग को लिखना ही है। तो पहले वाले से h - k + 2 डिवाइडेड बाई √2 मॉड 3h - 4k + 6 डिवाइडेड बाई 5 मॉड 4h - 3k + 1 डिवाइडेड बाई 5 मॉड। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, तो जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए इनमें से जो भी h + k दे देगा वही हम लोग आंसर लिख देंगे। तो जैसे इसमें 5 5 दिख रहा है, तो ये तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 3h माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करके ये हो सकता है, या फिर माइनस में। ठीक है, तो कोई एक ही चीज होगी, या तो ये, तो इसके बाद फिर इधर ओपन करना होगा। तो देखते हैं इसमें कितना आएगा, उधर ले जाओ h, इधर आ गया -k और 5, तो h + k = 5। ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये कंडीशन ये भी तो होगी ना, ये ट्रू हो गई, बाकी और भी आएगा, तो उसको देखने से अच्छा कि ओनली वन ऑप्शन है तो h + k = 5 हो गया। बाकी इससे जो आता, फिर या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लेते कि ये पॉइंट निकालते, ये पॉइंट निकालते, और फिर जैसे नहीं इन सेंटर निकालने का तरीका, फिर x सेंटर, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इधर और इधर 4 हो जाते हैं, तो हमको जिसमें भी कंडीशन ट्रू आ रही है वो देखना था। ठीक है, तो h + k = 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट, लेट द सॉल्यूशन ऑफ कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, और उसके बाद हमको यहाँ पे ये सॉल्विंग करनी है। ठीक है, तो ये देखो कैसा है,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इसमें हमारा ये p है और इधर पूरा ये x e की पावर में लिखा है, ये हमारा q है। तो फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे पहले। e की पावर में माइनस 3x क्यूब 3x की पावर 5 tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर, ये लिखा है dx। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लें, एक्स क्यूब को अगर t मान लें tan इनवर्स पूरा, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या चला गया, माइनस ई की पावर माइनस बचा और एक्स क्यूब बचेगा, मतलब टी डी टी एक्स क्यूब टैन टी, एक्स क्यूब बचेगा तो एक्स क्यूब की टैन टी लिख सकते हो। और नीचे क्या हो गया, ये चला गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स टैन स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो ई की पावर में आ जाएगा टी टैन टी अपॉन 1 प्लस ये सेक स्क्वायर टी सेक टी टैन टी का फिर साइन टी अपॉन कॉस टी लिख दो, तो ये ऊपर जो आ रहा है वो आएगा टी साइन टी। और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, आएगा माइनस टी कॉस टी। ठीक है, बाई पार्ट्स, साइन टी का माइनस कॉस टी, फिर उधर जाके साइन टी का माइनस कॉस टी, टी का 1 माइनस माइनस प्लस कॉस टी का साइन टी, मतलब ई की पावर में आ रहा है टी कॉस टी माइनस साइन टी। ठीक है, अब जरा इसको कॉस और साइन को चेंज करो, tan t की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो t की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स एक्स क्यूब, और साइन टी कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, माइनस कॉस साइन टी की वैल्यू एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये ई की पावर में बन रहा है। ठीक है, तो y इंटू आई एफ अब पूरा लिख देंगे इज इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट करना, ये e की पावर में वो भी e की पावर में, ये प्लस है वो माइनस है, e की पावर 0 हो गया, यहाँ बचा 2x। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। अब क्या दिया है, y पास थ्रू ऑरिजिन है, मतलब x 0 पे y 0 है। अब यहाँ पे x 0 डालो तो ये पूरा टर्म हमारा क्या आ रहा है, आई एफ 0 आ रहा है, नहीं 0 ई की पावर 0 1 हो रहा है, तो लेकिन y तो 0 है ना, तो 0 इंटू ये, तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो y आई एफ ई की पावर में पूरा जो लिखा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा सोल्यूशन हुआ। अब y1 निकालना है, तो y1 अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे तो 1 हो गया, और e की पावर में ये जो तुमने निकाला इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना पावर, तो 1 रखने पे कितना आ रहा है, ये 1/√2, और ये कितना हो रहा है 4, और tan इनवर्स 1 है π/4, और ये कितना है √2 है, तो π/4√2 माइनस, और ऐसे लिख देना है इसको, क्योंकि आई एफ उधर गया था एक्स क्यूब पहले, 4 माइनस पाई अपॉन 4√2, ये आंसर हो गया इसका y1। ठीक, समझ में आया? तो मतलब था तो बहुत डरावना सा, लेकिन सॉल्विंग कर रहे हो तो आराम से हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट। यूनिट वेक्टर ओपी मेक्स अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली, वेयर बीटा ये दिया है 0, मतलब कॉस बीटा पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल के डी आर सी हमारे क्या हो जाएंगे, लाइन के डी आर, और डी आर हम लोग निकाल सकते हैं। पहले ये वेक्टर देख लो क्या होगा, आई प्लस जे, ये प्लेन के डी आर निकाल ले भी, 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 1 - 1 0 5 - 2 3 7 - 3 4। ठीक है, सही है। आई के साथ 4 - 3 आई,
माइनस जे, तो 1 माइनस 4 जे, के के साथ 3 प्लस 3 के, ये हमारा क्या होगा, इसके पैरेलल है ना, ओपी जो है वो उसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल तो है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये इसके डी भी बन जाए ना, तो और इसमें कॉस बीटा पॉजिटिव भी है, तो कॉस बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब हम लोग को क्या लेना चाहिए, इसका नेगेटिव वाला लोगे तो फिर हमारा ये कॉस बीटा वाला जे वाई के साथ जो आएगा एंगल वो पॉजिटिव दिखेगा, तो इसका मतलब ये और ये नेगेटिव है, तो अल्फा की वैल्यू π/2 से पाई, गामा की वैल्यू π/2 से पाई लिखी जा सकती है। ये सही है आंसर, समझ में आया, कॉस बीटा पॉजिटिव, क्योंकि यही तो ओपी वेक्टर से हम लोग कंपेयर कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, इसमें ना ये नहीं है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, उसके बाद देखते हैं 1 से 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो हमें पता है 1 से 2 में ये 1 ही रहता है, तो ये e और e की पावर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये e जो है वो नीचे वाले से कट जाएगा। अब तुमको यहाँ पे सॉल्विंग करनी है ओपन करके, अगर हम लोग 1 से जाएं, वन से 8 तक है वो, 1 से लेके 8 यहाँ पे रखो, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से लेके इन जो इंटीजर पार्ट हो रहा है वो मतलब 8 तक जा रहे हो, तो इसका मतलब हम लोग को ओपन करना है इसको। अब देखो कैसे करते हैं। अच्छा पहले एक और काम कर सकते हैं ना, कि ये एक्स स्क्वायर भी तो जाएगा, अगर हम लोग कुछ मान लें, अगर एक्स क्यूब को टी मान लें तो फिर हमारा थोड़ा सिंपल हो रहा है, एक्स क्यूब को टी मानने पे 3x² dx dt में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 मिला के x² dx को dt बना दो, तो ये हो जाएगा e-1, और फिर इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज कर दो 1 से लेके 8 तक, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt, ये बनेगा। और फिर अब इसका इंटीग्रेशन क्या करना है हमें, 1 से 2 e, 2 से 3 e स्क्वायर, 3 से 4 e क्यूब, 4 से 5 e की पावर 4, ऐसे करते करते 7 से 8 e7, ठीक है। तो हर किसी में देखो तो यहाँ पे e में आएगा, यहाँ e स्क्वायर आएगा, e क्यूब आएगा, करते करते e की पावर 7 आएगा। कितने टर्म हो गए, जीपी दिख रही, जीपी में कितने टर्म हो गए, 7 टर्म्स हो गए। तो पहला टर्म इसका क्या है, e है, और e की पावर 7 -1 अपॉन e-1, ठीक है, ये कट जाएगा, e की पावर 8 माइनस, ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, if b point on parabola x equal which is nearest to the point q033, then the distance of p from, जब नियरेस्ट पॉइंट की बात हो रही है, पैराबोला हमारा ये है, तो नियरेस्ट पॉइंट मतलब 033 यहाँ से नॉर्मल बन रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा इससे। तो हमको क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए। देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द, इसको तो तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, y² - 4y, तो ये लिखा है y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4x + 1, ये लिखा है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी इसकी, x + 1 और x इक्वल टू -a होता है, मतलब x, ठीक है, x इक्वल टू -2 इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई डायरेक्ट। अब बाकी अभी एच के सॉल्व करना है, तो ये पॉइंट ले लो तुम, ये क्या लिखा है, y² इक्वल टू 4/x लिखा है, x/4 लिखा है, तो इस पॉइंट को ले सकते हो हम लोग 80² 280, तो 1/16 80, 1/a हमारा 1/16 हो जाएगा ना, तो 1/16 t² और 2a/1/16 1/16
टी स्क्वायर बाई 16 और टी स्क्वायर बाई 8। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती थी, वाई इज इक्वल टू होती है टी एक्स माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ये नॉर्मल की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या रखना है, h और k डालना है। 033 से पासिंग भी है तो 033 डाल दो। 33 इज इक्वल टू आ रहा है 2a, 2a की वैल्यू 1/8, 1/16। ठीक है, टी क्यूब की वैल्यू आ गई कितनी, टी क्यूब प्लस 2t। ठीक है, टी क्यू प्लस 2t। बाकी इसमें अगर तुम कुछ मानना चाहो तो मान सकते हो, t/2 को t मान लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t/2 और मतलब छोटा हो सकता है ना। अगर t/2 को तुम t मान लो तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, -16 इंटू 33। ठीक है, इसको फैक्टर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 4, और थोड़ा हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा इसमें। t की वैल्यू अगर हम लोग 012 से तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा और बड़ा रखो, 6 7। अगर 8 रखोगे तो 64। वो कट रहा है पूरा, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, टी और टी स्क्वायर प्लस 2 लिखा है तो ठीक है, टी की वैल्यू 8 हो गई। तो अभी टी 8 हो गया तो अब फैक्टर कर लो इसके, टी स्क्वायर टी माइनस 8 प्लस 8 टी माइनस 2 टी माइनस 8। ठीक है, तो ये 64t हुआ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का, तो 60 कितना हो जाएगा 8। सही है ना। टी स्क्वायर टी माइनस 8, टी इक्वल टू 8 हमारा आ गया, तो टी स्क्वायर टी माइनस 8 और 8t, क्योंकि यहाँ पे हमें 8t स्क्वायर नहीं है तो 8t, ये 64t हो गया। 64t नहीं, वहाँ पे माइनस का 68 t माइनस, सही है। फैक्टर देख लो एक बार, t की वैल्यू 8 आ गई थी, टी क्यूब प्लस 2t लिखा है, तो टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर फिर प्लस 8t स्क्वायर, यहाँ पे 64t हो गया माइनस का, और हमको प्लस 2t चाहिए तो 66। ठीक है, तो अभी यहाँ पे t माइनस 8 और टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 66। इसके देखो रूट्स नहीं है, तो यानी t इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। t अगर 8 हो गया तो एक ही पॉइंट आया, यहाँ पे रखो 4,1। 4,1 वो पॉइंट हो गया एच के। अब क्या निकालना, एच के का हमें डिस्टेंस निकालना है डायरेक्ट्रिक्स से, वो भी वो लिखा है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से 4,1 की डिस्टेंस निकाल लो, तो 4 प्लस 2 अपॉन 1, 6 हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट OA और OB on positive direction of x axis y axis respectively if the perpendicular from origin to this line A और B, perpendicular from origin to this line makes angle π/6 with positive direction of y axis। ये π/6 एंगल है और ये 90 डिग्री है पूरा इतना। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 98/3√3 है, मतलब हाफ AB 98/3√3 लिखा है। ठीक है, देन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, वो तो अब रिलेशन हम लोग पता कर लेंगे। अगर मान लो ये π/6 है तो ये कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, तो ये π/3 तो ये π/6 हो जाएगा। तो tan 60
10 पाई/6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी बाई ए की वैल्यू कितनी आ रही है, √3b। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3b, ए स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर। मतलब ये इसमें जो तुम्हें सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है 2b स्क्वायर की वैल्यू, है ना। और यहाँ से निकालो अब ए की वैल्यू √3b डाल दिया पे, √3b² 2 98/3 √3 कट गया और b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196/3। 3b स्क्वायर निकालना, 2b स्क्वायर निकालना है 392/3। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, सिंपल था, बस थोड़ा ज्योमेट्री से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301 इन, ये लिखा है। अब इसमें देखो ये हमारा जीपी है, जिसमें कॉमन रेशियो की बात करोगे तो x/1 + x है, ठीक है। अब जीपी का सम लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x की पावर 1, 501 टर्म्स हैं, तो 1 + x की पावर 500 1 - x/1 + x की पावर 501 अपॉन 1 - x/1 + x। अब ये जो भी आएगा उसमें x की पावर 301 का कोफिशिएंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो नीचे तो 1 बचा, ऊपर 1 + x की पावर 500 हो गया है, 501, और 1 + x की पावर 501 माइनस x की पावर 501 अपॉन 1 + x की पावर 501, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो गया। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 301 चाहिए, इसमें देख लो, उसमें तो मिलेगा नहीं, तो 501c301, ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCR = NCn-R, तो ये 200, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसमें तुमको चेंज करना आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा हो तो ये लिखते हैं। तो ऊपर वाला जो है उसको और नीचे वाले को ऐसे ही तुम्हें पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ लिखी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको अगर तुम्हें ब्रेक करना है तो क्या लिखना होगा, नेगेशन P यूनियन Q यूनियन R, ठीक है। और फिर इधर तुमने ब्रेक करा तो नेगेशन P यूनियन R, ठीक। और फिर दोनों साइड वो लिखा है, तो पहले तुम्हें मान लो ये A तुम्हारा हो गया और ये B है, तो क्या लिखना होगा, नेगेशन A यूनियन B और इंटरसेक्शन नेगेशन B यूनियन A। अब फिर ट्रूथ टेबल से P Q और R, है ना, P Q R जो भी है वो सब रखोगे। तो उसके बाद अगर हम लोग कोई भी, जैसे बहुत सारी वैल्यूज़ रखनी है, तो चेक करने पे इसको एक बार रख के देखो, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, पहले इसको देख लो। अगर तुमने ये फॉल्स रखा है, Q ट्रू रखा है, तो फॉल्स और ट्रू का ट्रू नेगेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर ये पूरा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब ये पूरा फॉल्स हो गया, तो ये A था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, और ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेगेशन B देखते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो मतलब यहाँ पे B और A, ठीक है, फॉल्स और ट्रू हो गया। तो यहाँ पे तुमने रखा ट्रू और ट्रू, मतलब हमारा ट्रू हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हमारा ट्रू था, तो ये फॉल्स और फॉल्स यूनियन फॉल्स हो गया, और इंटरसेक्शन फॉल्स आ गया, मतलब ये वैल्यू रखनी है। उसके बाद तुम देखो तो S1 हमारा टोटोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला भी ऐसे ही, दूसरे वाले में ये रखने पे ही हुआ है, ठीक है। ये रख के देखना, ओपन करने का तरीका सीख लिया है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू रिलेशन ऑन द सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो चाहिए नहीं, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका देखो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के हिसाब से AC होना चाहिए। पहले सिमेट्रिक देख लो। तो BA CB, ठीक है, ये सिमेट्रिक के लिए कर दिया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखना है तो AB है तो AC आना चाहिए था, इसका मतलब AC है तो CA भी आना चाहिए। ठीक है, अब बाकी देखो AB है BA है तो AA भी होना चाहिए, BC है CB है तो BB भी होना चाहिए, और CB है और BC है तो CC भी होना चाहिए। अब देखो सही है कि नहीं। AB का मिल गया, BA भी है, सब कुछ है ना। ठीक है, तो कितने हो गए? ठीक है ना, ये BA नया हो गया इसका, और CB भी इसकी वजह से, फिर AC CA नया, फिर AA BB CC। ठीक है, तो 7 एलिमेंट ऐसे हो गए जो हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन निकालना है तुम्हें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। log cos x और sin x है तो ये हो जाएगा log a माइनस log b, मतलब 1 माइनस log sin x बेस cos x। ठीक है, प्लस 4 यहाँ पे sin x अपन cos x कर लो तो 1 माइनस log cos x sin x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये 1 तो काट दो। अब ये बचा है, ये हमारा क्या है, इसको अगर हम लोग t मान रहे हैं तो माइनस टी प्लस 4 माइनस 4/t लिखा है सबको। इसको देखो तो ये -t² प्लस 4t माइनस 4 है, माइनस कॉमन करके t² माइनस 4t प्लस 4 है, मतलब t इक्वल टू 2 आ गया। t हमारा log sin x बेस cos x लिया था हमने। तो sin x इक्वल टू कितना हो गया, cos स्क्वायर x। साइन इनवर्स में आंसर चाहिए तो इसको साइन में चेंज कर लो, 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर -1 से पीछे चला जाएगा, तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस रूट 5/2। अब x इक्वल टू साइन इनवर्स, तो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, बीटा की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत आराम से लॉग का बस प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्विंग करिए। चलो नेक्स्ट, लेट एस देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन PS डिनोट द पावर सेट। तो PS अगर बात करेंगे PS तो ये हो जाएगा 5 1 2 ऐसे करके, और लास्ट में कितने होंगे ये 2 की पावर 6 है ना। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे 1 1 फंक्शन चाहिए और FN सबसेट होना चाहिए FM का। FN जो है वो सबसेट होना चाहिए, ये सबसेट है इसका, सच दैट N और M। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोग कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तो हमने बोल दिया कि अगर ये वाला एलिमेंट हमने रखा तो N की वैल्यू, और हम लोग जानते हैं M की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 6 तक जा सकती है ना। तो अगर N की वैल्यू से तुमने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, तो F1, अगर F1 तुमने स्टार्ट किया इससे,
या तो एक एलिमेंट या फिर कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये F1 तुमने लिखा है तो F1 सबसेट होना चाहिए F2 का, तो F2 में क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, है ना। मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं F2, ये क्या हो जाएगा, 1 2 ले सकते हो, 1 3 भी हो सकता है, 1 तो होगा ही होगा। फिर F3 क्या होगा, F2 उसका सबसेट होना चाहिए F3 का, तो अगर मान लो ये है तो 1 2 3। फिर ऐसे ही F4 क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, है ना। F5 1 2 3 4 5, और F6 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ लेनी है यहाँ पे, ये सही चल रहा है ना। अब यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता तो उसके हिसाब से फिर चलता ही है। तो अब जैसे मान लो तुम ये वाले इसमें जा रहे हो, तो एक एलिमेंट वाला जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें 1 है तो 1 ऐसे कितने हैं, 6 है, 6C1 से हमने कहा पहला वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 6C1 से मान लो यही वाला है, अब इसके रिस्पेक्ट में नीचे आ गए, 1 जरूर होना चाहिए, बाकी कितने एलिमेंट हो जाए, 2 3 4 5 6, 5 हैं, उन पांचों में से कोई एक। ठीक, मान लो ये चीज़ आ गई, तो अब यहाँ पे 3 4 5 6 में 4 में से कोई एक आएगा, 4C1। तो जैसे अब यहाँ पे आ गए, इस पे आ जाओ, तो 3 तो रखना ही है, 4 5 6 में कोई एक आएगा, 3C1। फिर इसमें यहाँ तक आ गए 4 तक, फिर 5 6 में कोई एक आएगा, 2C1, और फिर लास्ट में तो एक ही चीज़ बचेगा। तो ये क्या है, 6 फैक्टोरियल हो गया 720। समझ में आया। ठीक है, अब देखो F1 हमारा 5 है, तो फिर F2 की वैल्यू तुम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 1 हो सकता है, फिर 1 2 भी हो सकता है, 2 केसेस लेके चलने पड़ेंगे हमें फिर। तो यहाँ पे F2 है तो F3 क्या होगा, फिर F4 क्या होगा, फिर F5, तो ऐसे ही हम लोग फिर बनाएंगे कि कैसे क्या हो सकता है। चलो ठीक, तो F1 तो 5 है ना, तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, वो 5 ले लिया हमने। F2, तो F2 अगर तुमने स्टार्ट किया 1 एलिमेंट के साथ, तो एक एलिमेंट कितने 6 है, तो 6C1, सब में मान लो उसी हिसाब से बढ़ लो एक एक करके 1, फिर इसमें 2 है तो 2 मतलब अगले वाले 5C1, फिर अगले वाले में 4C1, है ना, F2 F3 F4, फिर 3C1। ठीक है, F2 का हो गया, F3 का हो गया, F4 का हो गया, F5 F6 में। अब F6 में क्या है कि पॉसिबिलिटी दे दो उसको, F6 में क्या होगा, बचे हुए 2 एलिमेंट है, दोनों डाल दो या एक डाल दो, या एक डालो, मतलब दोनों में से कोई एक एक डालो, तो 2 पॉसिबिलिटी, और अगर दोनों डाल दो तो होगा ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे तुम स्टार्ट करा था तुमने 6C1 से, अब तुमने कहा कि नहीं हम लोग यहाँ पे 2 एलिमेंट डालना चाह रहे हैं, तो 6C2। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। तो अब 3 वाले में कितने बचे, 4 बचे होंगे, 2 तो रखने ही रखने हैं, तो 4C1। फिर अगले वाले में 3 खत्म हो गए, 3 बचे, 3C1, फिर 2C1। ये क्या है, F2 F3 F4 F5 और F6 1C1। ठीक है, प्लस पहले वाले में एक ही रहने दिया, दूसरे वाले में कितने था, 2 वाला तो लिख रखा है, एक ये और एक ये, 3 डाल दिए। ठीक है, 3 4 5 6, तो दूसरे F3 वाले में 3 डाल दिए, तो 3 डाल दिए मतलब यहाँ पे ये तो तुमने एक ही रखा है। ठीक है, उसमें कितना हो जाएगा, 3 एक तो है ही, बाकी कितने बचे, 5 बचे, तो 5 में से तुमने 2 सेलेक्ट करके F3 वाले में डाल दिए, तो 3 हो गए। ठीक है, 3 हो गए, अगले वाले में कितने बचे, 3 बचे, तो 3C1 लिखना होगा, फिर 2C1 लिखना होगा, और फिर 1C1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6C1 पहले वाले में एक ही है और दूसरे वाले में भी एक ही है। ठीक है, 2 हो गए, अगले वाले में F2 F3 F4 वाले में हमने कहा 4 डाल देते हैं, तो 2 हो गए थे, बचे कितने, 6C1 में एक हो गया था। ठीक है, बचे हमारे पास 4 बचे हुए, तो 4C2। अब 4 एलिमेंट फंस गए। ठीक है, बचे कितने, 2, तो क्या लिखेंगे, 2C1, फिर लास्ट
ये F2 F3 F4 हो गया था, 6C1 5C1 4C1, तीनों में एक एक डाल दिया है। फिर अगला वाला F2 F3 F4 F5, F5 में कितने, 3 बचे हैं, है ना, और 3 बचने के बाद कितने डालने हैं तुम्हें, 5 डालने हैं, तो 3C2, बाकी 1C1। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी है। अब ये पूरा सम कर दो, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3 1080 प्लस 15 60 360, ये कितना हो जाएगा, 1060 360, है ना, 360, ये कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, 360 4 बार है, ठीक है, 2520 और 720 और ऐड करना है लास्ट में, इधर वाले का 720, तो कितना हो जाएगा ये 3240, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत सारे केसेस हैं, तो ये तो इंटीजर टाइप में तो एक बार छोड़ के आगे भी चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, let alpha be the area of larger region bounded by the curve y square equal to 8x, y equal to x, अब y equal to x रखने में यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर यहाँ y equal to x डाल दो तो x स्क्वायर 0 और 8 होगा ये, और x equal to 2 पे ये 2 आ जाएगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ठीक है, जो भी हमारा लार्जर रीजन 2 से 8 तक ही दिख रहा है, ये वाला। तो क्या लिखना है जी, जो भी आएगा उसको ए बोल रहे हो तुम, ठीक, अल्फा बोल रहे हो, चलो ठीक है, क्या लिखना है जी, 2 से लेके 8 तक 2√2x dx है ना, इसका तो मैं रूट लेके लिखना है, 2√2x √x dx, और माइनस ट्रेपीजियम देख लो, 8 है, ये 2 है, तो और ये 8 था, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 6, ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो 2√2 x की पावर 1/2 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, मतलब नीचे 2/3 x की पावर 3/2, 2 से 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 30, 4√2/3, अब 3 अल्फा निकालना है ना, तो 3 से तुम मल्टीप्लाई ही कर दो, तो फिर वो फैक्टर नहीं रहेगा, 3 अल्फा और यहाँ पे 90 हो गया, ठीक। अब सॉल्व करो, यहाँ पे कितना हो गया, 8 को 8 की पावर 3/2 है, तो 8 और 8√2, मतलब यहाँ पे 8√2 लिखा है, तो 16√2 माइनस 2√2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14√2, तो 56 इंटू 2 माइनस 90, 22, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, 22 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला लगाया बस। चलो नेक्स्ट, λ1 is less than λ2 or two values of lambda such that
ठीक है, ये जो प्लेन्स है वो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक बनेगा और लैम्डा में क्वाड्रेटिक होगा, तो तुमको बस सॉल्व करना है। तो साइन A1 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2 मतलब 3 लैम्डा है ना, 3 लैम्डा प्लस -5 -3 अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 + 1 10, और ये कितना हो जाएगा 9 + 25 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू साइन दिया है तो कॉस में लिखना है तुम्हें, कितना हो जाएगा ये 25 - 24 कॉस थीटा मतलब 1/5, सही है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो और फिर देखो क्या होगा। तो 3 लैम्डा -8 × 5 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 √5 √7, स्क्वायरिंग कर दो तो कितना हो जाएगा 5 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 64 48 लैम्डा 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70, तो 45 45 - 7 80 38 लैम्डा स्क्वायर और 48 लैम्डा माइनस 240 लैम्डा, ठीक है। और ये 64 × 5 कितना हो जाएगा 320 -70, तो 38 लैम्डा स्क्वायर माइनस 240 लैम्डा 0 5 250, फैक्टर करने हैं अब। तो 38 का 19 × 2 × 5 5 5 2, कितना हो जाएगा ये 240 चाहिए हमें, ये कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है ठीक है। $190 50, ठीक है। तो 38 लैम्डा स्क्वायर माइनस 190 लैम्डा प्लस -50 लैम्डा प्लस 250 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 38 कॉमन किया लैम्डा, तो लैम्डा -5, ठीक है, माइनस 50 कॉमन किया तो लैम्डा -5, तो लैम्डा की वैल्यू एक तो 5 आ रही है और एक आ रही है 50 मतलब 25/19, तो कौन लैम्डा 1 लैम्डा 2 कौन है, ये लैम्डा 2 हो गया और ये लैम्डा 1 हो गया। तो यहाँ पे कितना रखोगे 50 हो जाएगा, ये पी पॉइंट बोल रहे हैं 50 हो गया और 50 हो गया और 2 हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू प्लेन P1 हमारा 3x - 5y + z - 7 है, तो कितना हो जाएगा 150 - 250 + 2 - 7 अपॉन रूट कितना है 35, ठीक है। इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो अभी पहले इसको सॉल्व करो। ये कितना बचा 100 और 100 और इसके बाद 2 - 7 105 बचा अपॉन √35। इसको और हम लोग कितना लिख सकते हैं 3√35 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करो 9 × 35 315 आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने में समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन था इसमें हो गया। नेक्स्ट z इक्वल टू 1 + i और लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकालना है, तो ये z की वैल्यू डाल दो वहाँ पे। z1 इज इक्वल टू 1 + i 1 - i 1 - i 1 -
z है तो ये माइनस आई लिख दो सीधे, ठीक है, माइनस आई प्लस 1/1 प्लस आई। तो अभी z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 माइनस प्लस है माइनस, ठीक है। और इसमें 1 माइनस आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2i और नीचे माइनस 2i माइनस 3i और माइनस 1, ठीक है। तो अब तुम्हारा 1 प्लस 3i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा 10, 4 प्लस 2i, जैसे करते जाते हैं वैसे ही कर रहे हैं, 3i माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12i माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2i अपॉन 10, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10i माइनस 10 प्लस 10i अपॉन 10। तो माइनस 1 प्लस आई आ रहा है, माइनस 1 प्लस आई का मतलब ये कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट हमारा 3π/4 हो गया, ठीक है। 3π/4 तो यहाँ रखना है, 12/π इंटू 3π/4, 9 हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैलकुलेशन इसमें आराम से हो गया, ठीक। 0 से x टी क्यू अपॉन, ये लिबनीज वाला है जिसमें हम लोग इस तरह से सॉल्विंग करते हैं, LH रूल लगा देंगे, 0 से x टी क्यूब अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1 डी टी अपॉन एक्स की पावर 4। तो LH रूल मतलब 0/0 फॉर्म है ये, और डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे, तो 48 ऊपर वाले में t की जगह पे अपर लिमिट डालनी है x³ अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 और फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट डालने पे तो 0 हो जाएगा, 4x³, ये कट जाएगा। अब तो मैं सीधे सीधे क्या हो रहा है, सॉल्व करने पे 12 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मीन एंड वेरिएंस दिया है 7 ऑब्जर्वेशन का, 8 और 16 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 14 इज ओमिटेड, है ना, ए एंड बी रेस्पेक्ट, ठीक है। पहले क्या दिया था, सिग्मा एक्स आई प्लस 14 डिवाइडेड बाई कितने थे ऑब्जर्वेशन, 7 इज इक्वल टू कितना था, 8 था। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 56 माइनस 14 42 सिग्मा एक्स आई अपॉन नंबर कितने हो गए, 6 हो गए, तो 42/6 7। अब नया मीन जो है वो ए की वैल्यू हमारी 7 है, अब बी निकालना है, ठीक है। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अपॉन 7 माइनस सिग्मा कितना 8 का स्क्वायर, 8 था ना पहले, इज इक्वल टू कितना है 16, ये था। अब हमको चाहिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 16 प्लस 14 स्क्वायर 16 प्लस 64 इंटू 7, ठीक है, सही है ना। कितना हो जाएगा 80 इंटू 7 560, ठीक है। 560 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 560 माइनस 196 364 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। तो बी निकालना है, बी की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 6 माइनस, अब नया जो मीन है वो लिखना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू स्क्वायर 364 बाई 6 माइनस 49, तो 364 डिवाइड करो इसको, 3 से अभी तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। 364/6
माइनस 49 हो गया। अब 364 माइनस, कैलकुलेशन है पूरा, 294/6, ठीक है। तो 4 7 70/6 मतलब 35/3। 30 बी की वैल्यू 35/3, 3b की वैल्यू कितनी हो गई 35। तो अभी आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डालना है वैल्यू 7 + 35 - 5, तो कितना हो गया ये 37 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेशन है पूरा इसमें। इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका वो क्या कहते हैं हम लोग निकाल सकते हैं, पासिंग थ्रू वाला y - 2 और z - 1 y - 1 z - 2, और नीचे हमारा इन दोनों का जो भी आ रहा होगा, उसका जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का वेक्टर होगा वो प्लेन के नॉर्मल का ही वेक्टर होगा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 1 - 3 2 और 4 - 1 और 1, ठीक है। इसका हम लोग को ये पूरा जो होगा वो प्लेन की इक्वेशन में ही आएगा, बाकी हम लोग कंपैरिजन करके निकालेंगे। तो x - 1 के साथ आएगा -3 + 2 -1, ठीक है। माइनस y - 1 के साथ आएगा 1 - 8 - 7, मतलब प्लस हो जाएगा ये 7, सही है ना। 1 - 8, ठीक है। फिर z - 2 के साथ आएगा -1 + 12 11 हो रहा है, 11 हो गया, वो भी माइनस का 11 प्लस का, 12 प्लस का आएगा -1 तो +11, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ये सही है, ax - x + 1 7y - 7 + 11z - 22 = 0। तो -x और ये 29 + 1 28, माइनस का उधर जाके प्लस का 28, -x/28 + 7y/28 + 11z/28 = 1 आ रहा है, ये है। तो अब ABC कंपेयर कर लो, -1/28 7/28 11/28, बाकी कैलकुलेशन सही है ना, 1 माइनस, ठीक है। और फिर वहाँ पे वैल्यू डालनी है, तो 140, C की वैल्यू कितनी है 11/28, -b -7/28 और +a -1/28, 28 कॉमन करके काट दो 5, और ये कितना हो जाएगा 11 - 15 आंसर होगी, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। हाँ, इसमें तुमको थोड़ा सा सॉल्विंग ये करना है कि ये फॉर्म बन जाए n फैक्टोरियल या n-1 फैक्टोरियल या n-2 फैक्टोरियल, इसको हमेशा e लिखते हैं हम लोग, तो ऊपर 1 ही होना चाहिए। तो अभी हम लोग को बनाना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो, एक तो कट जाएगा 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आ गया प्लस n फैक्टोरियल 2n - 1 / 2n फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक और काट दो n² नीचे n फैक्टोरियल, एक n और n - 1 फैक्टोरियल, n - 1 फैक्टोरियल, प्लस इसमें भी काटो तो 2n फैक्टोरियल -1 / 2n फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें अगर हम लोग -1 + 1 कर दें तो n - 1 n + 1 / n - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 / n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 / 2n - 1 फैक्टोरियल -1 / 2n फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ से एक n - 1 कट जाएगा, n + 1 / n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1 / n - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 / 2n - 1 फैक्टोरियल -1 / 2n फैक्टोरियल। देखो ये हम लोग e लिख सकते हैं, इसमें अभी देखते हैं, इसको e लिखा जा सकता है ना।
इसमें और देखो तो n माइनस टू प्लस टू कर दो, माइनस टू प्लस टू, तो n माइनस टू के साथ 1/n माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस 3/n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस 1/n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/2n माइनस वन फैक्टोरियल माइनस 1/2n फैक्टोरियल, ठीक, ठीक है। ई ई ई तीनों ई, मतलब 3e, दूसरा वाला 3 है। अब इसकी बात करेंगे तो इवन ऑड वाला चक्कर है इसमें। ई की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ई की पावर 1 की वैल्यू 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। ई की माइनस 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, n के लिए 0 से स्टार्ट है, 1/0 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब इसमें ये वाले टर्म ऐड हो रहे हैं। तो अगर e प्लस 1/e/2 कर दो इसको, ठीक, e प्लस 1/e/2, और दूसरा वाला क्या है 1 फैक्टोरियल, तो e माइनस 1/e/2 कर दो, और फिर इन दोनों को माइनस करना है तो ई कट जाएगा और माइनस 1/e 4e है ना, 5e, यहाँ पे 5e, इन तीनों का सम 5e, और इसको अगर माइनस करो तो e/2 कट जाएगा माइनस 1/e, ये आ रहा है। तो इसमें हमें क्या क्या पता चल गया, कंपैरिजन करो इससे, तो a हमारा आ रहा है 5, b कितना आ रहा है -1, c कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा 25 26, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलो नेक्स्ट, number of 4 digit number that repetition of digits is allowed which are made using the digit 1 2 3 5 divisible by 15। अच्छा 4 डिजिट नंबर तुमको बनाना है जिसमें 15 से डिविजिबल हो, तो 15 मतलब 5 और 3 दो फैक्टर से सोच लो, तो 5 से के लिए लास्ट में 5 होना ज़रूरी है, यहाँ पे तुम्हें 5 रखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद पूरा सम अगर 3 से हो गया तो 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे सम में अब केसेस बनाना है, एक तो 5 तुम्हें रखना ही रखना है, बाकी इन तीनों के लिए तुमको सोचना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर तीनों 5 ले लो तो नहीं हो पाएगा, तो 2 5 से स्टार्ट करते हैं, और एक 5 ऑलरेडी था, कितना हो गया ये 15 हो गया पूरा सम। तो 2 5 हो गए, एक हमारा कोई भी नंबर 1 2 3 में 3 आ सकता है, तो 5 5 3 यहाँ पे भर सकते हो, मतलब कितना हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, एक 2 5 अब भर दिए। अब 3 एक 5, तो एक 5 के साथ 10 हो गया सम, 10 के साथ क्या हो जाएगा 12 चाहिए, तो 1 और 1 डाल दिए, मतलब 1 1 5, ठीक है। तो 12 हो गया, 10 के साथ और क्या हो सकता है 12 हो गया, और 15 हो सकता है 3 और 2 5 3 और 2, ठीक है। और कोई 15 हो गया, 18 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और इसमें तो तीनों ही अलग है 3 फैक्टोरियल, एक 5 जो है ऑलरेडी फिक्स है, तो 2 5 वाला हो गया। अब एक 5, तो एक 5 से हमारा ये, अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए 5 है, तो 5 के आगे हमारा 6 होता है, तो 1 0 तो है नहीं, तो 5 के आगे हमारा 6 के बाद 9 होता है, तो 9 यहाँ पे बन रहा है, तीनों चाहिए, 3 3 2 हो सकता है, ठीक है, और 1 1 2 हो सकता है, नहीं रुको 5 के ऐड करते हुए ना, 5 को अगर हम लोग देखेंगे तो 5 प्लस
अब कितना 4 चाहिए। 4 हमारा कब हो सकता है, जब हमारा 1 1 2 आए। सही है, ठीक। फिर और क्या हो सकता है, 9 हो गया। 9 अब इसमें बन सकता है अगर 3 ले ले तो, नहीं बन सकता। तो 9 क्या 12 ले लो तो 3 3 1 हो सकता है। ठीक है, 3 2 1 हो सकता था, नहीं हो सकता था। 3 3 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6 6 नहीं 3 3 6 3 3। ठीक है, और कोई केस, 5 5 3 से हो गया था। 1 1 5 से हो गया, 10 हो गया था। उसके बाद 10 के बाद हमारा 2 चाहिए था तो हो गया था। फिर इसके बाद 10 और 5 15 होता है तो वो भी हो गया। और 10 के बाद अगर 2 2 1, ये भी एक, हाँ यहाँ केस है 2 2 1 है ना, तो ये भी तो है 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 बस। और कोई, लेकिन ये 1 5 वाले में जाएगा ना, ठीक है। रुको, फिर से एक बार चेक कर लेते, केस छूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो 1 5 पहले थे से था, 2 5 ले आए तो 15 हो गया। 15 के साथ एक 3 आ सकता है, तो तुमने कहा कि 3 के साथ अब ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया, बाकी और कुछ नहीं आ सकता। तो अब 2 5 के बाद ये मतलब 2 5 रखने के बाद अब 1 5 रखा है, तो ये 10 हो गया है। 10 में अब 2 जगह और भरना है तो 12 हो सकता है, तो 12 के साथ तुम चले गए। ठीक है, फिर 15 हो सकता था, तो ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल ये लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें इसमें तुम्हारा पूरा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों ही नंबर अलग थे। ठीक है, 10 10 5 15। और कोई इसमें बन सकता है 5 के बाद, अगर यहाँ पे एक 10 हो ही गया था, 2 नंबर और चाहिए, तो 2 1 हो गए थे, 2 2 नहीं ला सकते हो, 1 2 और 1 1 नहीं ला सकते हो, और 3 और 2 ठीक था ये। अब 1 5 के साथ हमारा 2 1 1 हो सकता है, 12 हो सकता है, और हाँ एक और ये हो सकता है 2 2 3, ये होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। हाँ 3। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। तो कितना हो जाएगा आंसर, 21। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, अगर कोई भी मिस हो गया तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें तो तुमको सॉल्व करना है पूरा, है ना। ये जो लिखा है इसको अगर देखो तो f1x इज इक्वल टू f1o f2 से चालू करेंगे। f2 की वैल्यू fo ये लिखा है। फिर अगर f3 लिखोगे तो f1o f2, तो ये हो जाएगा f1o f1o f1। मतलब 3 बार है तो 3 बार लिखना है, 5 बार है तो 5 बार तुम्हें देखना पड़ेगा, और 5 बार के बाद सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो स्टार्ट करते हैं, f ऑफ fx 2 बार वाला, तो यहाँ पे 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 2, 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 और प्लस 3। सही है, 3x की जगह पे डालना था हमें। तो अभी 2x प्लस 3 एलसीएम से तो कट जाएगा,
9x और इधर से 13x, ठीक है, और इधर 6 आएगा और इसमें भी 6, तो 12, यहाँ से 6 और 12x प्लस 13, मतलब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तीसरा f 13, x की वैल्यू वापस डाल दो, 3x प्लस 2, 2x प्लस 3 प्लस 12 अपॉन 12, 3x प्लस 2, 2x प्लस 3 प्लस 13, तो 13 इंटू 2 और 12 इंटू 2, 39 प्लस 24x और 26 और 36, 26 और 36, ठीक है, अपॉन, अब जैसे ही इसमें देखो 36 और 26 इधर आ जाएगा, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, 63x प्लस 62 अपॉन 62x प्लस 63, ये हमारा 3 बार आया, अभी 4 बार और 5 बार कर लो, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका 4 बार करना पड़ेगा, है ना। हमको ये सॉल्व करना है, f ठीक है, तो लास्ट में सॉल्व करके ये बनेगा जाके, तो इन दोनों का सम चाहिए हमें, 1562 और 1563, ठीक है, 312, समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन 50-60% हम लोग का कर सकते थे यहाँ पे, ठीक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे।